अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में पराग मोटीबा को दवाई लेने के लिए कहता है, लेकिन मोटीबा गुस्से में जवाब देती है कि अब तुम ये दवाई अनुपमा को खिलाओ, हमारे जीने मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोटीबा फैसला करती है कि वह गौतम को घर में वापस लेकर आएगी। पराग हैरान होकर पूछता है कि क्या आपके लिए गौतम मुझसे ज्यादा जरूरी है। मोटीबा कहती हैं कि क्या तुम्हारे लिए अनुपमा मुझसे ज्यादा जरूरी है। तभी ख्याति घबराते हुए आती है और राय से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वह कहती है कि मैंने भी अनुपमा के साथ गलत किया है। राही हैरान होती है। दूसरी तरफ अनुपमा घर आती है और डांस रानीज से पूछती है कि वे इतनी खुश क्यों हैं। डांस रानीज बताती है कि उन्हें एक साड़ी शोरूम के इनॉग्रेशन के लिए बुलाया गया है। जसप्रीत कहती है कि इसके हमें पैसे भी मिलेंगे, मुंबई जाकर भी हम प्रमोशन करेंगे और हमें उसके भी पैसे मिलेंगे। सरिता इसके लिए अनुपमा को धन्यवाद कहती है। देविका मुस्कुराकर कहती है कि हम तो स्टार्स की तरह ट्रीट हो रहे हैं। अनुपमा कहती है कि जब लोग हमें जानते हैं और हमारा सम्मान करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने शुरुआत कहाँ से करी थी। अनुपमा कहती है कि इस फेम का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये जब तक है तब तक इसे खूब एंजॉय करो और इसकी कदर करो। इसी बीच जसप्रीत कहती है कि अब हमें अपना कमिटमेंट पूरा करके वापस मुंबई लौटना होगा। क्या तुम हमारे साथ वापस चलोगी? तभी लीला गुस्से में कहती है कि अनुपमा यही रहेगी। तुम लोगों से कभी मिलना होगा तो वह मुंबई आ जाएगी, लेकिन अब अनुपमा यही रहेगी। जसप्रीत तंज कसते हुए कहती है कि ऐसा इसलिए ताकि अनुपमा आपके लिए काम करती रहे। लीला कहती है कि वहां पर भी तुम उससे काम ही करवाओगी। जसप्रीत कहती है कि हमें अमेरिका वाले कंपटीशन की तैयारी करनी है। दोनों में बहस होती है। तभी देविक उन्हें रोकती है और चलने के लिए कहती है। बाबूजी अनुपमा को समझाते हैं कि तुम वही करना जो तुम्हें सही लगे, तुम हम में से किसी की भी मत सुनना। अनुपमा परेशान होती है। दूसरी तरफ ख्याति के सच से राही हैरान हो जाती है। पूरा कोठारी परिवार चौंक जाता है। ख्याति कहती है कि मुझे गुस्से में सही गलत का फर्क दिखाई नहीं दिया, मैंने गुस्से में ये सब कर दिया। राही गुस्से में कहती है कि मम्मी की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती थी, आप इतना नीचे कैसे गिर गई। ख्याति दुखी होती है और बताती है कि अनुपमा को ये बात पता है। ख्याति उसे पूरी बात बताती है। राही हैरान होती है। ख्याति कहती है कि अनुपमा की खामोशी ने मुझे तोड़ दिया। ख्याति रोते हुए सबसे माफी मांगती है। तभी पराग कहता है कि आप पराग कोठारी की पत्नी थी, अब आप सिर्फ वसुंधरा कोठारी की बहू है। प्रेम दुखी होकर कहता है कि आप में और गौतम में क्या फर्क रहा। मोटीबा भी कहती हैं कि अनुपमा के पीछे से वार नहीं करना चाहिए था। राही का दिल भर आता है और वह शिकायत करती है कि आप लोगों ने कभी मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। ख्याति माफी मांगती है। पराग कहता है कि आपका गुनाह भी गौतम के समान ही है, अब आपके साथ क्या होना चाहिए। तभी ख्याति खुद ही घर छोड़ने का फैसला करती है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ डांस रानीज रास्ते में जा रही होती है और लोग आकर उनके साथ फोटो खिंचाने लगते हैं। वे सभी बेहद खुश होती हैं। एक लड़की अनुपमा को गिफ्ट देती है। अनुपमा खुश होती है। सरिता अनुपमा से कहती है कि सबको धन्यवाद। कहते कहते मेरा गला सूख गया है। अनुपमा कहती है कि एक बड़ा धन्यवाद भगवान को भी कहिए कि उन्होंने हमें सबको धन्यवाद कहने का मौका दिया है। देविका कहती है कि ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलता है, इसलिए जब भी ऐसा मौका मिले तो इसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। अनुपमा भगवान को धन्यवाद कहती है। इसी बीच कोई दूर से उन्हें देख रहा होता है। इधर लीला सोचती है कि मैं अनुपमा को यहीं पर रोक लूंगी और उसके बाद अनुपमा जहां पर भी जाएगी मैं उसके साथ जाऊंगी। मैं भी फेमस हो जाऊंगी और सब लोग मुझे भी रिबन काटने के लिए बुलाएंगे, विदेश से भी लोग मुझे बुलाएंगे। देविका लीला को छेड़ती है। सभी हंसते हैं। एक आदमी देविका के साथ फोटो लेने के लिए आता है तो लीला कहती है कि डांस रानीज के साथ फोटो लेनी है तो पैसा लगेगा। वह आदमी कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। वह चला जाता है। देविका कहती है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हम साड़ी पर QR कोड प्रिंट करवा लेते हैं ताकि लोग उस पर पैसे भेजें और फोटो खिंचवाए। ये सुनकर लीला सपने में खो जाती है और देखती है कि लोग उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं और उसकी साड़ी पर लगे कोड पर पैसे भेजते हैं। लीला बेहद खुश हो जाती है। लीला सपने से बाहर निकलती है तो देविका उसके साथ मजाक करती है। सभी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ख्याति परेशान होती है। ख्याति को खुद की गलती पर अफसोस होता है और वह कहती है कि मैंने अनुपमा को हराने की कोशिश में सब कुछ खो दिया। ख्याति रोने लग जाती है और गुस्से में खुद को ही थप्पड़ मारती है। दूसरी तरफ शोरूम को ओपनिंग करके डांस रानीज खुश होती है।
लीला बताती है कि शोरूम वालों ने खुद उन्हें साड़ियां गिफ्ट करी है। इसी बीच देविका की हालत खराब होती है। अनुपमा उसे नोटिस करती है और पूछती है तो देविका कहती है कि मैं थक गई हूं। वह आराम करने के लिए जाने लगती है, तभी उसे चक्कर आते हैं। अनुपमा उसे संभालती है और पूछती है कि क्या हुआ। देविका मजाक में कहती है कि कुछ नहीं, बस मरने वाली हूं। अनुपमा कहती है कि कुछ भी मत बोलो, तुम्हें चक्कर आ रहे थे। देविका कहती है कि इस उम्र में कमजोरी और चक्कर आना नॉर्मल है। अनुपमा कहती है कि तुम्हें उस दिन भी चक्कर आ रहे थे, ये नॉर्मल नहीं है। देविका बहाना बनाती है और चली जाती है। अनुपमा परेशान होती है और सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि देविका कुछ तो छुपा रही है। तभी उसे खिड़की में से किसी की परछाई दिखाई देती है और उसे शक होता है, लेकिन तभी लीला उसे चाय बनाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ किंजल कमरे में आती है और उसे शक होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई कमरे में आया था, क्योंकि कारपेट टेढ़ा है और चार्जर का स्विच भी चालू है। उसे पता चलता है कि किसी ने अलमारी भी खोली है। तभी उसके पीछे से कोई जाता है। किंजल खिड़की खोलकर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ ख्याति सामान लेकर जाने लगती है। ख्याति कहती है कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मीता उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन तभी पराग कहता है कि इसे जाने दो। ख्याति जाने लगती है, तभी राही कहती है कि आप कहीं नहीं जाएगी। सभी हैरान होते हैं। राही पराग से कहती है कि मम्मी ने गलती की है, लेकिन इन्होंने गलती को स्वीकार करके माफी मांग ली है, इसलिए इन्हें माफ कर दीजिए। तभी प्रेम राही से कहता है कि फिर तो राही को अनुपमा को भी माफ कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी कई बार माफी मांगी है। राही कहती है कि फिलहाल माँ की बात हो रही है। वह पराग से अनुरोध करती है कि वो ख्याति को माफ कर दे। ख्याति कहती है कि मुझे जाने दो। तभी राही ख्याति का हाथ अपने सिर पर रखकर कहती है कि आप कहीं नहीं जाएगी, आपको मेरी कसम है। सभी चौंक जाते हैं। राही वहां से चली जाती है। प्रेम सोचता है कि काश इसी तरह राही मम्मी को भी माफ कर दे। दूसरी तरफ राही परेशान होती है और उसे फाइनल डांस की याद आती है कि किस तरह अनुपमा परेशान हुई थी। राह कहती है कि मैं जीतना चाहती थी, लेकिन मम्मी के साथ कोई हादसा नहीं करवाना चाहती थी। वो अकेली थी, फिर भी जीत गई। भगवान का शुक्र है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, वरना मैं तो गिल्ट में ही मर जाती। वो इतनी तकलीफ में थी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। राही अपने घुंघरू देखकर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा और लीला देखती है कि फ्रिज में से दूध और खाना गायब है। दोनों परेशान होती हैं। तभी वे दोनों देखती हैं कि कोई खाना खाकर भी चला गया और झूठी प्लेट छोड़कर गया है। अनुपमा परेशान होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रात में अनुपमा को घर में किसी के चलने की आवाज आती है। अनुपमा को गौतम की धमकी याद आती है और वह सोचती है कि कहीं गौतम तो उसके घर में नहीं आया है। अनुपमा घर में ढूंढती है, तभी उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।